Welcome back again to the FBI Future Builder of India channel. And yes students, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे, टुडे यू विल लर्न इन दिस वीडियो हेल्पिंग वर्ब्स एट अ ग्लेंस। जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो टेंस का एट अ ग्लेंस जो मैं आपको बताया था उसमें, तो हेल्पिंग वर्ब उसमें आ रहा था बार बार। तो कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर हेल्पिंग वर्ब का एक फिर से अलग वीडियो बना दीजिए, तो ये उन बच्चों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है, ओके, जो बच्चे कमेंट किए थे। ऑलराइट, सो हेल्पिंग वर्ब्स, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब्स एक झलक में आप देखेंगे यहाँ पे, ओके। प्रेजेंट इधर जो टेंसेज हैं वो इधर लिखे हुए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इधर ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू एंड डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू एंड डज, और फिर वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में डिड, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, विल और शैल। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर, वाज, वर। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे आप लोग, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी एंड शैल बी। ऑलराइट, अब परफेक्ट की बारी है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज एंड हैव, हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में है सिर्फ एक ही है, हैड, सिर्फ हैड पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में है विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, ओके। एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है हैज बीन और हैव बीन, राइट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है हैड बीन, ऑलराइट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि सर ये पास्ट में, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड है, तो ये अकेले है तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये दो है, इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे, किसके साथ यूज़ करेंगे। हैड यहाँ भी अकेले है और हैड बिन यहाँ भी अकेले है, तो ये तो अलग अलग है, लेकिन इसमें सब में यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, और इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो। तो ये किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूज़ करना है, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑलराइट, सो मैं बता देता हूँ, अभी आगे बताऊँगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। डू आपका डिटेल में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, अभी सब सिर्फ थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे डू आपका सिंगुलर, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ओके, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ओके। और ये इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ होता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगेन इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट में है ये डिड, ये सब सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ओके। ये वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। इसे ध्यान देंगे, वर, वर। हमारे गांव देहात में अक्सर बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर, वेयर, ये वेयर नहीं बाबू, इसे वर पढ़ेंगे, ओके, वर। तो वाज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। हैड ये अकेला ही है, सबके साथ यूज होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा। हैड बिन भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा। फ्यूचर में विल और शैल, विल होता है यूज आपका आई और वी को छोड़ के, यानी कि शैल, जो शैल है ये आपका आई और वी के साथ यूज होता है, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है, ओके। और यहाँ भी विल भी और शैल भी है, तो शैल भी यूज करते हैं आई और वी के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करते हैं। यहाँ भी है विल हैव और शैल हैव, तो आई और वी के साथ शैल हैव और विल हैव बाकी सब सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अगेन यहाँ भी वही बात है, विल हैव बीन आई और वी के साथ, सॉरी शैल हैव बीन आई और वी के साथ यूज होता है, और विल हैव बीन
ये बाकी सब सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। अभी मैं बार बार सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट बोल रहा था, तो शायद जो बच्चे उसका हिंदी ना समझ रहे हों, तो मैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे दोबारा बना दिया हूँ आपको, देखेंगे आप लोग। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ऑलराइट, अब यहाँ देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, ही मतलब होता है वह, यानी कि किसी पुरुष के लिए होता है या फिर किसी पुरुषवाचक जेंडर के लिए होता है। शी यानी कि वह किसी स्त्री के लिए या फिर स्त्रीवाचक जेंडर के लिए। इट यानी कि यह या फिर वह होता है, ये किसी छोटे चीज़ या फिर निर्जीव के लिए या फिर किसी जानवर वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है या फिर पक्षियों के लिए। ओके, वन नेम, कोई एक नाम, कोई एक नाम। तो ये जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ही शी इट नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसे कहते हैं, यानी कि एक वचन कर्ता ये सब है। नेक्स्ट है आपका प्लूरल यानी कि बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे, आई को भी बहुवचन कहा जाता है। वी यानी कि हम लोग, आई मतलब होता है मैं। ओके, वी मतलब हम लोग। यू मीन्स तुम या फिर आप, तुम लोग या आप लोग, ये यहाँ पे प्लूरल है। दे यानी कि वे लोग, और ये टू और मोर नेम्स यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा कोई नाम हो, तो इसे कहते हैं आप क्या, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता। सो आई होप कि ये प्लूरल और सिंगुलर आपका क्लियर हो गया। ओके, बाकी अभी जो मैं बता रहा था आपको कि आई के साथ क्या यूज़ होगा उस हेल्पिंग वर्ब में, तो ये उसको जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ओके, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस चार्ट में, इस डायग्राम में आपका क्लियर होगा। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अभी मैं शुरू में बताया था आपसे कि सिंगुलर और प्लूरल के बीच में। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आया था डू और डज, तो डू किसके साथ यूज करेंगे और डज किसके साथ यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्लियर है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। और प्लूरल क्या है अभी इसी वीडियो में आप पहले देखे हुए हैं। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हैं। और डज क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। इसी की तरह इसी के आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस किसके साथ यूज होगा, तो वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो ये सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अगर मैं सिंगुलर बोल रहा हूँ तो आपको इतना अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि सिंगुलर बोले तो जितना भी सिंगुलर के रॉ में जो भी सब्जेक्ट का सब आपको याद होना चाहिए। और जब मैं प्लूरल बोलूँ तो प्लूरल के लाइन में जितना भी सब्जेक्ट था वो सब आपको याद होना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, वो भी किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम ये यूज होता है और आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज होते हैं। ओके, अब परफेक्ट में देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब थे। हैज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई होप कि ये साथ साथ बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। ओके, बस ध्यान लगाए रखिएगा। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पे हैज सिंगुलर हैव प्लूरल, वैसे हैज बीन सिंगुलर और हैव बीन प्लूरल। क्लियर है? ओके, अब पास्ट की बारी है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब था आपका डिड, तो डिड के साथ सभी सब्जेक्ट यूज करते हैं या फिर सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों लिख दिया है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स के साथ डिड का यूज होता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पे वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब थे, आपने देखा। तो वाज किसके साथ यूज होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज होता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आई जो है, आई को भी हम वाज के साथ यूज करते हैं या फिर वाज भी हम आई के साथ यूज करते हैं। ऑलराइट, अब जो वर है, वर इसको हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, अब देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ भी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें भी हम सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपका सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड बीन। इसमें भी हम हैड बीन को भी सभी सब्जेक्ट के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं। ओके, अब आ गई बारी
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इसमें दो हेल्पिंग वर्ब थे, ओके, विल और शैल। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है विल किसके साथ यूज होगा, तो ध्यान से देखेंगे यू, दे, ही, शी, इट और नेम, चाहे वो एक नेम हो या फिर दो नेम हो या फिर कई सारे नेम्स हो, ओके। तो सबके साथ आपका विल यूज होता है और शैल सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और वो है आई और वी। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। अब इसी तरीके से सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे जहां पर भी विल आया है वहां पर यू, दे, कंटिन्यूअस में भी देख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी के साथ यू, दे, ही, शी, इट नेम है और शैल बी के साथ आई और वी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपका विल है और शैल हैव है, तो विल हैव के साथ यू, दे, ही, शी, इट नेम और शैल हैव के साथ आई और वी आता है। ठीक, इसी तरीके से लास्ट वाला टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी विल हैव बीन के साथ यू, दे, ही, शी, इट और नेम है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन के साथ आई और वी का यूज करते हैं। आई होप कि ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा से आप इस वीडियो को देखिए, कई बार देखिए जब तक कि आपको देख देख के याद ना हो जाए, ओके।